हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो उसके आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है और हमें फाइंड करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा। तो 17 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये। 1/17 क्या होता है, कब रिपीट करेगा? तो डिवाइड करते हैं 17 को 1 से, मतलब 1 को 17 से 0.010। अब 10 से तो होगा नहीं, एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। डिवीजन तो सबको आता ही होगा। क्या हो जाएगा? 17, सॉरी एक 0 ऐड करा, एक 0 है 17, 5, 85, 150 हो गया, 17, 8, 136। ठीक है, साथ साथ सब ट्राई करो डिवीजन। सेवेंटी है, 17, 4, 17, 1, 17, 1, खत्म। अब ये रिपीट कर जाएगा 10 के बाद, दोबारा 0 लगाओगे, ये 100 हो जाएगा, फिर 1 आएगा और फिर 5 आएगा, फिर 85। तो ये कंटिन्यू करता रहेगा। तो इतना बड़ा डिवीजन है ये पूरा आपने डिवीजन देख लिया होगा। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि डिवीजन करना सबको आता ही है। तो 1/17 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/17 की वैल्यू है 0.0888235294117647। इसके बाद वैल्यू रिपीट कर रही है 05, तो इस पे आ जाएगा बार। तो हमें फाइंड करना था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा 1/17 की वैल्यू। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आफ्टर 16 डिजिट्स क्या हो जाएगा? आफ्टर 16 डिजिट्स वैल्यू 1/17 विल रिपीट। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल आपको क्या करना था, डिवीजन करना था। और डिवीजन आता है तो सब क्लियर है इसमें। Move on to question number 6. Question number 6 क्या है? Question number 6 है, look at several examples of rational number in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, expansions, decimal expansion को उसका हमें terminating decimal expansion एक ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं, जिसका ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी वो शो कर रहे हैं और उसके बाद सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसे लेने हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और को प्राइम हो। जब मैंने ये कह दिया कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, टर्मिनेटिंग चाहिए 5/2 टर्मिनेटिंग 5/2 क्या होगा? 5/2 होगा 2.5। और कोई एग्जांपल लेना है? और एग्जाम्पल है 15/4। करो 15/4 क्या होगा?
15/4 क्या होगा 3, 4 12, 12 क्या हो गया 30, 30 4 7 28, 20 4 5 20, ये हो जाएगा। और कोई एग्जांपल लो, और मैं ले सकता हूं मैंने ले लिया 25/10, ये क्या हो जाएगा 2.5। चलो ये तो को प्राइम हो गया 25/10, मैंने ले लिया 7/10 0.7। और एग्जांपल लेने, और ले लो फोर्थ 25/8, 25/8 ये क्या होगा 25/8, 8 3 24, 10 8 1 8 2 20 8 2 16 40 3 1 2 5 3.125। तो ये मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स ले लिए, मैंने वैल्यू ली, एक 5/2 लिया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है 15/4, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है 15/4 एक लिया, एक मैंने लिया 7/10, एक लिया मैंने 25/8। इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो यहां से मैंने ऑब्जर्व करा, अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहां पर, तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में है कि कुछ 2 की पावर है, कुछ 15, और ये 2 की पावर 2 है। इसका मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 2 into 5 होता है। इसका करूं 8 का, तो 8 क्या होता है 2 into 2 into 2, यानी कि 2 का क्यूब लिख सकता हूं मैं, या फिर ये 2 into 2 into 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 2 की पावर 3। तो मैंने यहां क्या ऑब्जर्व करा, यहां ये ऑब्जर्व करा कि जो डिनोमिनेटर है मेरा, अगर मेरा डिनोमिनेटर कोई भी रैशनल नंबर है जो p by q की फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो मेरा डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5 की पावर n होना चाहिए, where n belongs to नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर हो, ये नेचुरल नहीं, होल भी हो सकता है, ये कोई वैल्यू हो सकती है, ये जो वैल्यू होगी ये होल नंबर होनी चाहिए। ये आप थ्योरम नंबर, मतलब थ्योरम नंबर क्या, थ्योरम पढ़ोगे आप क्लास 10th में, तो उसका एक इंट्रोडक्शन मिल गया आपको भी यहां पर। तो है क्या, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n है, प्रोडक्ट में है, तो ही डेसिमल एक्सपेंशन मेरा टर्मिनेटिंग होगा। यहां देखो, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि 5 तो है नहीं, तो यहां पर एक्चुअल में है क्या, ये 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है। आप सबको पता होगा a to the power 0 is equals to 1 होता है, ये वैल्यू क्लियर होगी, a to the power 0 equals to 1 होता है, इसलिए 5 to the power 0 equals to 1, 2 into this, और सेम यहां पर भी इसी तरह से ये हो रखा है। तो यहां से क्लियर हो गया मेरे को। और मैंने एक एग्जांपल, चलो एक और ले लेता हूं मैं, जिसमें 5 नहीं लिया डिनोमिनेटर में। अगर मैं 5 लूं डिनोमिनेटर में, मैंने 5th एग्जांपल ले लिया, मैंने 5th एग्जांपल लिया 7/5, तो 7/5 क्या होगा मेरा 1/4 हो जाता है, 1.4 हो जाता है, यही होगा ना 1.4, टर्मिनेटिंग है, ये भी 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर में, ठीक है। 5 to the power 1 है और यहाँ पर 2 to the power 0 है यहाँ पर इस केस में, इसलिए टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन इसका। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 raised to the power m into 5 raised to the power n होना चाहिए। m और n की वैल्यू होल नंबर होगी, 0 भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्लियरली कहें तो, ठीक है। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, क्लियर है। 7 पे चलें, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन आपको अब दिख गया होगा, क्या है 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इजी पूछा है इस क्वेश्चन में, मेरे को कितने लिखने हैं, मेरे को राइट 3 नंबर लिखने जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि वो क्या है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्लियर था ना, ये पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होगा वो नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। तो कुछ भी नंबर लिख दो अपनी मर्जी से, जो मन करे वो नंबर डालते रहो, 5 6 7 8 1 2 3 0 6, मतलब जो मन करे जो नंबर, और लास्ट में बस ये सो ऑन लगाना मत भूलना, क्योंकि ये बता रहा है कि कंटिन्यू चल रहा है विदाउट
यानी पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, कहीं रिपीटेशन नहीं है, कोई नंबर 0.01 001 0001 00001 जो मन करे, सो ऑन। तीसरा चाहिए पाई की वैल्यू ले लो, ये सबसे सही इरैशनल नंबर का एग्जांपल है। 3.1416 आगे रिपीट होता रहेगा, ओ सॉरी कंटिन्यूस चलता रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा कहीं पर भी। तो ये तीन मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, किसके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन के, यानी कि ये तीनों इरैशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन था वो वही था एक, कि जो कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन टू पी बाई क्यू फॉर्म, वो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वो मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्या, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ऐसा एग्जांपल कर चुके हैं हम, हमें 5/7 एंड 9/11 है, 9/11 के बीच में फाइंड कर रहे हैं कितने, 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर। तो क्या करते थे हम, सबसे पहले जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, 7 5 डिवाइड बाय 7, ये कितना हो जाएगा, 149 1 7 30 7 4 28 20 7 2 14, ये तो सबको आता है, इजी है। 7 8 56 40, रिपीट हुआ नहीं, 7 5 35, अब हो गया 50 आ गया, और 50 आ गया फिर दोबारा सेम हो जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, ये रैशनल नंबर है इसलिए ये रिपीटिंग है। क्लियर है। चलो अब 9/11 9/11 9/11 है ये, तो क्या हो जाएगा, 20 1 11 9, रिपीट हो गया फिर से 0.81 बार, यानी कि 0.818181 कंटिन्यूसली, और इसमें 0.114 285 114 सो ऑन। तो ये मेरे पास 2 नंबर्स आ गए। अब मेरे को इनके बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने। फर्स्ट मैंने क्या कहा था, कभी भी कोई रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ये नंबर 0.1 से स्टार्ट है, मैंने लिया 0.2 3 4 6 0 1 2 3 5 9 0, जो मन करे वो नंबर डालो, जो मन करे, आपकी अपनी इच्छा है, कुछ भी नंबर। थर्ड 0.71 301 001, कुछ भी जो मन करे, ठीक है, इजी है क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 9 पे, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर। आपको फाइंड करना है कि वो नंबर रैशनल है इरैशनल है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, √23। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है √225। थर्ड पार्ट क्या है, 0.3796। फोर्थ पार्ट 7.478478। फिफ्थ 1.101001 0001 000। तो ये मेरे पास 5 पार्ट थे। √23, √23 क्या होता है, √23 क्या है, √23 क्या कोई रैशनल नंबर है। मैंने क्या कहा था आपको, जब इरैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी तब कहा था कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है √x will be irrational number if x is not a perfect square,
x परफेक्ट 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे जो x है वो 25 और 23 है, 25 नहीं है, यहाँ 16 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, इरैशनल। चलो फर्स्ट पार्ट करें, सेकंड पार्ट सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, 225 किसका स्क्वायर है, इस 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15। अगर आपको 5 ये इसका स्क्वायर नहीं निकालना आता, इजी ट्रिक है, मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करोगे वहां पर आपको शो हो जाएगा इसका कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर विद द नंबर एंडिंग विद डिजिट 5। जो नंबर 5 से एंड करते हैं उनका स्क्वायर कैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसकी ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट 0.3796 टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैंने कहा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो तो ये होते हैं रैशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो ये क्या होंगे, इरैशनल। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल। ये रिपीट कर रहा है 478 रिपीट कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या होगा, रैशनल। ये रिपीट कर रहा है 10 10 0 0 1000 1000 फिर 100 जो भी आएगा क्या हो गया, ये इरैशनल। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 हुई खत्म। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।